आने वाले 1 फरवरी को बहुत ही उत्तम तिथि है सभी के लिए। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए इसे और हो सकेगा तो इसका पूरा पालन करिए। 1 फरवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। इसका वर्णन कई पुराणों में है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया मनवंतर तिथि है, यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से ही मनवंतर का प्रारंभ होता है। तो इस दिन आप जो कुछ भी दान करेंगे ना, वह सब अक्षय होने वाला है। आप इस दिन जो कुछ भी जप करेंगे वह सब अक्षय होने वाला है, यानी आपका किया हुआ सत्कर्म सब अक्षय फल देने वाला है। ये 1 फरवरी को योग है। इसको गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। जी हाँ, भविष्य पुराण में इसका वर्णन है कि सौभाग्यम लभते येन धनम पुत्रान पशुन सुखम नारी स्वर्गम शुभम रूपम आरोग्यम श्रियम उत्तमम। इसका हम लोग अर्थ समझें कि सौभाग्यम लभते येन धनम, जो इसका व्रत करते हैं उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। पुत्रान पशुन सुखम, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, पशु सुख उसे मिलता है। नारी स्वर्गम शुभम रूपम आरोग्यम, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, शुभ की प्राप्ति होती है, रूप और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्रियम उत्तमम, उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसका व्रत करने से। इसी भविष्य पुराण में माता गौरी धर्मराज को बता रही हैं। धर्मराज कौन है? ये मृत्यु की देवता है। माता गौरी कह रही हैं कि माघ मासे तृतीयायाम गुड़स्य लवणस्य च दानम श्रेयस्करम राजान स्त्रीणाम च पुरुषस्य च। इसका अर्थ है कि माघ मास की तृतीया को गुड़ और नमक का दान स्त्रियों एवं पुरुषों के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। तो देखिए, दान आप लोग कहाँ करेंगे? गुड़ किसको देने जाएंगे, नमक किसको देने जाएंगे? तो गौशाला में इन दोनों चीजों का उपयोग होता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास गौशाला ढूंढ लेना और वहां पर गुड़ अथवा तो नमक का आप दान कर देना। यदि किसी गरीब को आवश्यकता हो तो आप उसे ये सब दान कर सकते हैं। बाकी आप अन्य चीजें भी दान कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर गुड़ और नमक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिठाई और जल का दान भी करना चाहिए इस दिन, ये भी भविष्य पुराण में वर्णन है। धर्म सिंधु के अनुसार माघ मास में ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूता, तेल, रुई से भरी रजाई, स्वर्ण, अन्न आदि का दान बड़ा भारी फल देता है। देखिए, माघ मास में तिलों का दान तो जरूर जरूर करना चाहिए। विशेष रूप से एक तांबे का लोटा लेना, आप उसके अंदर काला तिल भर देना, है ना, अथवा तो सफेद तिल भर देना। कोई भी तिल आप भर सकते हैं और वह पात्र कहीं पर आप दान कर देना। किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान कर देना, किसी श्रेष्ठ पुरुष को दान कर देना, अथवा तो किसी मंदिर में, जहां पर इसका उपयोग हो सके। आप एक तांबे के लोटे में, पात्र में आप तिल भरकर तांबे के पात्र सहित आपको दान करना है। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब माताओं बहनों के लिए बड़ी ही खास बात मैं बता रहा हूँ यह तृतीया के दिन की। देखिए, श्री रामचंद्र जी के गुरु हो गए श्री वशिष्ठ जी, और उनकी अर्धांगिनी यानी धर्म पत्नी हो गई माता अरुंधति। तो ऐसे श्रेष्ठ माता अरुंधति जी ने भी माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत उपवास किया था। इससे क्या होता है ना कि विवाहिता माताओं बहनों का सौभाग्य बढ़ता है, उनको पारिवारिक सुख मिलता है, उनका परिवार उन्नत होता है, परिवार में संपन्नता बढ़ती है। अगर किसी बहन या माता को ससुराल में तकलीफ हो तो वो माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करे, है ना, व्रत शुरू करें यहाँ से, और आप पूरा 1 वर्ष तक करें, यानी अगले माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी जो हर महीने में जो शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है ना, उस दिन आपको व्रत उपवास करना है। ससुराल की तकलीफें छू मंतर हो जाएंगी, भाग्य चमकेगा। चंद्र देवता की ना 27 पत्नियां हुई, उनमें से माता रोहिणी सबसे श्रेष्ठ मानी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत किया था, इसीलिए उनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। तो ये व्रत हमको कैसे करना है? इस दिन आपको पूरे दिन निराहार रहना है। आवश्यकता हो तो आप जल ले सकते हैं, अथवा तो फल का भी सेवन कर सकते हैं। और इस दिन आपको भोजन करना है एक टाइम पे, बिना नमक का भोजन करें। दूध रोटी खा लेना। दिन भर आवश्यक हो तो जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन रात्रि को चंद्र देवता के दर्शन के बाद आपको भोजन करना है। ठीक है, रात्रि को जब चंद्रोदय होना तो आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना दूध से। उसके अंदर पुष्प डाल देना, उसके अंदर अक्षत डाल देना और तिल के तेल से चंद्र देवता की आरती कर लेना। यदि चंद्र देवता आकाश में नहीं दिखते हो ना, तो आप टाइम देख लेना गूगल आदि पर, और उसके बाद आप भले ही पूजन कर लेना आकाश में चंद्र देवता की भावना करके।
ठीक है। और उसके पहले माता पार्वती जी का भी आप पूजन कर लेना, धूप दीप जला लेना, सिंदूर से माता को तिलक करना, लाल सिंदूर से पुष्प आदि चढ़ा देना। फिर इसके बाद आप अपना चंद्र देवता की उपासना करके इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, दूध और रोटी खा सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यह आपको पूरे 1 वर्ष तक करना है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया से शुरू करना है, यानी 2025 में 1 फरवरी से आपको ये व्रत शुरू करना है। और हर महीने में ये जो तृतीया आएगी ना, उस दिन आपको व्रत करना है। इस तृतीया का वर्णन वराह पुराण में भगवान वराह जी माता पृथ्वी को भी बता रहे हैं कि इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इसे कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, कुंवारे स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, विवाहिता स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इसके व्रत करने वाले को उत्तम सौभाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। माता पार्वती जी के आशीर्वाद का आप अनुभव जरूर करेंगे। और खास करके जिनको ये तकलीफ होना अपने ससुराल में, माताओं बहनों को खास करके उनको ये व्रत करना चाहिए। जिस महिला का विवाह नहीं हुआ हो, वे भी यदि ये व्रत उपवास करना चाहती हैं तो वे भी कर सकती हैं, उनका भी सौभाग्य बढ़ेगा। और पुरुष भी इसका व्रत कर सकते हैं, उत्तम श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, है ना। बहुत अच्छी बात है। इसका आप लोग खूब सदुपयोग करिएगा, औरों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। हरे कृष्ण।